बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम स्कंद पुराण के अंतर्गत वैशाख महात्म्य के चतुर्दश अध्याय अर्थात 14वें अध्याय को श्रवण करेंगे। इसके पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आप तक पहुंच सकें। सज्जनों, जैसा कि अभी तक आपने पिछले अध्यायों में सुना है, मिथिला के राजा मैथिल और श्रुतदेव ब्राह्मण के बीच में जो संवाद हुआ, उसमें श्रुतदेव महाराज अपने कथन को आगे की ओर अग्रसर करते हुए कहते हैं। श्रुतदेव जी ने कहा कि मेष राशिगत सूर्य में वैशाख मास में जो प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके उनकी इस कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से छूट करके भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। जो मूर्ख बाँची जाती हुई इस कथा को छोड़ करके बिना सुने ही अन्य कथा में लग जाता है, वह रौरव नरक को जाता है और रौरव नरक को भोग करके पिशाच योनि को प्राप्त करता है। यही एक पुराना इतिहास उदाहरण के रूप में कहा जाता है, जो कि पापों का नाश करने वाला परम पवित्र, धर्म के लिए परम हितकारी, साक्षात धर्म स्वरूप तथा शीघ्र ही हृदयग्राही है, हृदय के अत्यंत प्रिय लगने वाला है एवं प्राचीन इतिहास है। पूर्व काल में गोदावरी नदी के तट पर परम पवित्र ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में श्री दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य परमहंस तथा एकमात्र ब्रह्म में निष्ठा भक्ति रखने वाले, सदा उपनिषद विद्याओं में लगे रहने वाले, निरपेक्ष किसी प्रकार की कामना न करने वाले, भिक्षा मात्र के भोजन से अपनी क्षुधा की निवृत्ति करने वाले और परम पवित्र थे। वे दोनों गुफा के भीतर रहने वाले थे। वे सत्यनिष्ठ थे, वे तपोनिष्ठ थे, तीनों जगत में प्रसिद्ध थे। उन दोनों में सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में लगा रहने वाला था। हे राजन, श्रोताओं तथा व्याख्याताओं के अभाव में वह मनीश्वर उस समय स्वयं इन कर्मों को करता था। उनमें एक का नाम सत्यनिष्ठ और एक का नाम तपोनिष्ठ था, जो कि अपने नाम के अनुसार गुणों को रखने वाले थे। तो जब भी उन्हें कोई श्रोता मिल जाए तो दिन रात कथाओं की व्याख्याएं किया करता रहता था, अथवा यदि कोई उत्तम पवित्र कथा कहता तो उस समय अपने अन्य कर्मों में संकोच करके उन्हें छोड़ करके केवल कथा ही सुनता था, क्योंकि उसका मन कथा में लग गया था। बहुत दूर स्थित तीर्थों, देवताओं के मंदिरों में तथा कथा के विरोधी हानिकर बहुतेरे कार्यों को छोड़कर दिव्य कथाओं को सुनता था। स्वयं भी श्रोताओं के लिए अवश्य व्याख्यान देता था। हे राजन, वह कथा को छोड़कर दूसरा कुछ सेवा करने योग्य समझता ही नहीं था। वह वक्ता जब रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो जाता था तो वह अपने घर में ही कथा का व्याख्यान करता था। वह मुनि मननशील महात्मा उस समय कुएं पर ही स्नान करके अवश्य ही कथा सुनता था।
कथा के विश्राम के अवसर पर अपने कार्यों को पर्याप्त रूप से कर लेता था। इसमें संदेह नहीं कि कथा सुनते हुए मनुष्य के जन्म बंधन नहीं रहते हैं। जब भगवान विष्णु में सत्व अर्थात मन पवित्र हो जाता है, शारीरिक अरति अर्थात क्लेश दूर हो जाते हैं, भगवान विष्णु में लगन प्रेम हो जाती है और साधुओं में सौहार्द हो जाता है, तब निराला गुण वाला साक्षात ब्रह्म हृदय में रोका जा सकता है। वस्तुतः बात यह है कि पूर्वोक्त कर्मों से ज्ञान हो जाता है और ज्ञान से प्रभु की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि ज्ञान से हीन पुरुष के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। अनेक प्रकार से किए हुए कर्म उसी प्रकार व्यर्थ हो जाते हैं जैसे कि अंधे के लिए दर्पण व्यर्थ होता है। चिंतित मन से अनेक प्रकार से किए गए कर्म मन की पवित्रता के लिए होते हैं और मन पवित्र होने पर मनुष्य वेद व कथा श्रवण में लग जाता है। उसके बाद उसे ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान से ध्यान में लग जाता है। बहुत प्रकार के श्रवण, ध्यान एवं मनन वेद में कहे गए हैं। जहां भगवान विष्णु की कथा नहीं हो वहां साधु पुरुष नहीं रहते हैं। साक्षात गंगा का तट ही क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए। जिस देश में, जिस स्थान में तुलसी का वृक्ष ना हो अथवा भगवान विष्णु का पवित्र मंदिर ना हो, जहां भगवान विष्णु को स्मरण तक नहीं किया जाता है, जहां के लोग अंधे होते हों, जिस गांव में भगवान विष्णु का मंदिर ही ना हो अथवा कृष्ण मृग अर्थात काले हिरण स्वतंत्रता से विचरण ना करते हों, जहां विष्णु भगवान की कथा ना होती हो अथवा उनका आश्रय करके रहने वाले साधु सज्जन पुरुष जहां नहीं रहते हों, ऐसे स्थान पर मरने से मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। वह मुनि इन उपरोक्त बातों का निश्चय करके तथा उपनिषद विद्या का भली भांति मनन करके सदा भगवान की कथाओं में आसक्त रहते हुए उनकी स्मृति, उनके स्मरण, उनकी याद में सदैव लगा रहता था। कभी भी उसने भगवत कथा श्रवण से अधिक कुछ नहीं माना। और दूसरा जो तपोनिष्ठ नाम का शिष्य था, वह कर्मों में निष्ठा रखते हुए दुराग्रही था। वह ना तो स्वयं उत्तम कथाओं को सुनता था, न उनका व्याख्यान करता था, न किसी को सुनाता था, अपितु बांची हुई कथाओं को छोड़ करके कभी तीर्थ स्नान के लिए चला जाता था। कहते हैं, हे पृथ्वी के पालन करने वाले राजन, तीर्थ में जो कथा प्रवचन होते थे उस समय भी कर्मों के लोप के भय से विलंब हो जाएगा तो अमुक कर्म में देर हो जाएगी, वह कर्म नष्ट हो जाएगा। इस भय से तथा चंचलता के कारण अत्यंत शंकित रहता हुआ कथा से दूर भाग जाता था। उसके संग से दूसरे लोग भी घरेलू कार्यों में चल दिया करते थे। उस कर्मनिष्ठ के पास में श्रोता व वक्ता नहीं रहते थे, क्योंकि वह सदा किसी न किसी कर्म में लगा रहता था। उस दुराग्रही दुर्बुद्धि का समय इसी प्रकार नष्ट हो गया। कहीं भी किसी की भी जिह्वा व कान व्यापक प्रभु की कथाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका मन एकाग्रचित्त न हो। दुर्बुद्धि एवं दुराग्रही होने के कारण उसने न तो कथा सुनी न कही, अतः पंच तत्व प्राप्ति अर्थात मरने के बाद वह मुनि केवल धर्म के कारण तुरंत एक समी वृक्ष के ऊपर छिन्न कर्ण नाम से प्रसिद्ध बलवान पिशाच योनि को प्राप्त होता है। उसका कोई आश्रय नहीं था, निराहार था, अतः उसके कंठ, स्रोत तथा तालु सूखे रहते थे।
ऐसी दशा में रह करके खेद करते हुए उसके 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। उसने कहीं कभी अपना कोई रक्षक नहीं देखा। निराहार होने के कारण अत्यंत खिन्न तथा अपने किए हुए की चिंता करते हुए मत्त तथा उन्मत्त के समान होकर के घूमने लगा। भूख के कारण घूमता हुआ वह भी मंदमती कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। उस अकृतात्मा के अंगों को वायु का स्पर्श आग के समान, पानी काल रूपी अग्नि के समान तथा फल फूल विष के समान लगा करते थे। ऐसी स्थिति में उस निर्जन वन में जहां की कभी कथा नहीं होती थी एवं साधु महात्माओं से रहित उस अपने आश्रय भूत क्षेत्र में कातर हुए इस कर्मठ कर्मकांडी बेचारे ने कहीं भी सुख नहीं पाया। उसी समय वैवस्वत सत्यनिष्ठ जी पैठीनसीपुरी में आए। रास्ते में चलते समय उन्होंने अत्यंत पीड़ित छिन्न कर्ण को देखा। वह भूख से बड़ा व्याकुल था, पीड़ित था, रो रहा था, अपने ही अंगों को खा रहा था, उसके मांस को निकाल निकाल करके नोच नोच करके खा रहा था। डरो मत, यह कहकर के मुनीश्वर सत्यनिष्ठ ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है। अब इससे बढ़कर तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार इनके द्वारा आश्वासन पाकर के छिन्नकर्ण अत्यंत विह्वल हो गया। कहता है हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ हूं। मैं ब्रह्म क्षेत्र में रहता था, बड़ा दुराग्रही था, कर्मनिष्ठ था। मूर्खतावश कर्मलोभ के भय से मैंने साधुओं का संग नहीं किया, उनके द्वारा बांची गई कथा को नहीं सुना, भगवत कथाओं का आदर नहीं किया और कर्म एवं कर्म फलों को काटने वाली भगवत चर्चाओं का, उनकी कथाओं का व्याख्यान ही श्रोताओं के लिए किया। उसी महान कर्म विपाक के फल से मैं दुर्गति में पहुंच गया। मैं अति विकल एवं नाम से छिन्न कर्ण पिशाच हो गया हूं। किसी प्रकार से इस दुख से बचाने वाला किसी को नहीं देखता हूं। भाग्यवश मैं आपकी आंखों के सामने आ गया, इससे मेरे पाप चले गए हैं। आज मेरे देवता गुरु एवं जो साधु हैं वे सब प्रसन्न हैं और मेरे प्रभु विष्णु भगवान भी प्रसन्न हैं, क्योंकि आपका दर्शन मुझे आज यहां पर मिला है। आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे रोते हुए पृथ्वी पर पैरों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी महात्मा सत्यनिष्ठ जी ने कृपा करके उस तपोनिष्ठ नामक मुनि को अपने दोनों हाथों से उठाया। हाथ में जल लेकर के उसे उत्तम पुण्य जो कि वैशाख मास महात्म्य के क्षण मात्र सुनने से पैदा हुए थे, उस पुण्य को उस तपोनिष्ठ को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से तुरंत सभी अशुभ पापों से निर्मुक्त होकर के पिशाच देह से छुटकारा पाकर के दिव्य शरीरधारी देवता बन गया। दिव्य विमान में चढ़ करके महामुनि को प्रणाम करके उनको आमंत्रण करके एवं परिक्रमा करके भगवान विष्णु के परम पद को चला गया। तदनंतर बुद्धिमान महात्मा सत्यनिष्ठ भी पैठीनसीपुरी के लिए महात्म श्रवण करके इस विशेषता को बार बार सोचते हुए आगे की ओर चले जाते हैं। श्री सुतदेव ने कहा, यहाँ समस्त लोगों के मलों को दूर करने वाली परम पवित्र भगवान विष्णु की कथा होती है। वहां पर सभी तीर्थ निवास करते हैं, सभी क्षेत्र वहां रहते हैं, अर्थात वहां आ जाते हैं। जहां परम पवित्र भगवान विष्णु की कथा रूपी नदी बहती है, उस देश में रहने वाले के हाथ में मुक्ति है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे
वैशाख मास माहात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे कथा प्रशंसायाम पिशाच मुक्ति प्राप्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वैशाख मास की जय।